हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। तो मैं यहां पर लेके आया हूं आप सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर। मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके पेपर तक सभी का दो दो तीन तीन सेट दे दूंगा। दो दो तीन तीन सेट में यार काम हो जाएगा, लगभग सभी जिलों का कवर हो जाएगा। आप देखेंगे तो पाएंगे कि भाई साहब 6 7 8 जिलों का एक सेट पेपर होता है, तो लगभग 3 4 5 सेट में आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा है अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर सर जी। और ये जो सर पेपर है 2024-25 का जो हाफ ईयरली पेपर आपके स्कूल में चल रहा है उसका है। और जो आपको पेपर चाहिए जो नहीं हुआ है उसका कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूं। आप कमेंट कर रहे हैं सर सोल्यूशन लाइए, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपका इसका सोल्यूशन भी जल्द जल्द लेकर आऊं, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बाकी आप सॉल्व करिएगा। पूर्णांक सर 70 नंबर का यहाँ पे आपका पेपर रहने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट का सर आपको टाइम रहने वाला है। सभी प्रश्न हल करने हैं आपको और सभी के जो है अंकित है। और ये जो प्रश्न है आपका हाफ ईयरली का केमिस्ट्री का सर आपका पेपर है। सर किसका सर? केमिस्ट्री का सर आपका पेपर है। सबसे पहले देखेंगे तो आपका बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। बहुविकल्पी में पहला का प्रश्न है, स्प्रिट के नमूने में 90% एथेनॉल है तो एथेनॉल का मोल प्रभाज होगा। यानी कि यहाँ पे एथेनॉल की जो स्प्रिट का नमूना है उसमें एथेनॉल की मात्रा दे दिया है यहाँ पे डब्ल्यू का। और फिर ये मोल प्रभाज की मात्रा पूछा है 0.000779 0.719 0.732 या फिर 0.831 होगा। अगला है यहाँ पे ख वाला कि जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात है सर। जल के जो विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात कितना निकल के आएगा? 2:1 आएगा या 8:1 आएगा या 16:1 आएगा या फिर 1:4 आएगा। उसके बाद यहाँ पे वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर क्या होता है सर? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न। प्रश्न क्या बोल रहा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं? 18 मोल, 10 मोल, 100 मोल या फिर 1 मोल। अगर 180 ग्राम जल है तो उसमें कितने मोलों की संख्या होगी? 180 ग्राम जल में जल के कितने मोलों की संख्या होगी? फिर यहाँ पे है किसी कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है सर। शून्य होती है, द्वितीय या फिर प्रथम या फिर तृतीय होती है। अगला यहाँ पे दूसरे का क है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? दूसरे का क, ख, ग, घ है। क्या बोल रहा है क? फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। फिर ख है 100 ग्राम विलाग में विलय का 1/10 मोल घुला है तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पे संगमरमर तत्व क्या है और नाइट्रोबेंजीन बनाने की एक वृद्धि लिखिए। आप देखेंगे तो ये आपका टोटल 8 नंबर का है, 2 2 नंबर का, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला यहाँ पे सब प्रश्न है, ये देखिएगा। एक चीज और, आप हाफ ईयरली का यदि आप पेपर दे रहे हैं, चलिए ठीक है मान लीजिए हाफ ईयरली का पेपर दे रहे हैं, और अब देखेंगे तो आपका नवंबर का महीना आने वाला है। अक्टूबर कहीं ना कहीं अब जा चुका है और दीपावली भी है आपका। 3 4 10 दिन ऐसे ही बीत जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो वो आपकी पढ़ाई शुरू होगी वो शुरू होगी 5 6 7 नंबर से शुरू होने वाली है। और कोशिश करिए कि 2 महीने जो आपके पास हैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए बोर्ड में अच्छा नंबर लाने का। तो अपने आप को यार उस आग में झोंक दीजिए जहां से आप देख रहे हैं कि सर हमें नंबर मिलेगा। अगर आपको अच्छा नंबर अचीव करना है तो सर अपने आप को आग में झोंकना पड़ेगा। और डाल दीजिए सर, डाल दीजिए बिना बिना कुछ सोचे कि सर हमें कुछ सोचना नहीं है, समझना नहीं है। हमें केवल फोकस करना है तो करना है अपनी स्टडी पर। हमें टाइम देना है तो देना है केवल अपनी स्टडी पर। आज अगर आप पढ़ेंगे तो कल आप कुछ पाएंगे। अगर आप आज नहीं पढ़ेंगे तो कल आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो दिन अगर आपको चाहिए तो भाई साहब अपने आप को लगा दीजिए, आज ही लगा दीजिए और झोंक डालिए पढ़ाई पर। अब पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ सर, जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सिलेबस हैं, जो भी आपके पेपर आएंगे, पूरे यूट्यूब पर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये शिवम आपको जो पेपर प्रोवाइड करेगा उन सभी पेपर में 95% प्रश्न हम फंसा देंगे। 5% ऐसे प्रश्न रहेंगे जो कि कहीं से कुछ भी आ सकता है। बल्कि मैं पूरे यूट्यूब पे चैलेंज, सर खुला चैलेंज ये शिवम ले रहा है पूरे यूट्यूब पर, ठीक है ना।
कीबोर्ड में जो मैं आपको पेपर प्रोवाइड करूंगा 95% प्रश्न फंसा देंगे। 4 ईयर पेपर एक्सपीरियंस सर। हम पिछले साल भी बच्चों 1-1 लाख 2-2 लाख बच्चों लाइव आके पढ़ते थे, सोचिए पूरा पढ़ते थे, एकदम जाते थे देख देख के, तोड़ देते थे। तो इस बार भी तोड़ने का एकदम रिकॉर्ड ब्रेक करना है यूपी बोर्ड में कि हाँ सर, रिकॉर्ड ब्रेक करना ही करना है। और पढ़िए ना सर, पढ़ा पूरी दुनिया रही है, पढ़ा पूरे यूट्यूब पर रहे हैं सर, एक एक से लोग आ रहे हैं पढ़ा के चले जा रहे हैं, लेकिन सर वही बात करेंगे ना सर, हम पेपर में फंसाने की बात करेंगे सर। हम पढ़ाने के साथ साथ आपको पूरा पेपर फंसा देंगे, ठीक है ना। आप इम्पोर्टेंट क्या यार, ले 100 इम्पोर्टेंट लो, 200 इम्पोर्टेंट, भैया वही तो इम्पोर्टेंट पेपर है। मैं आपको पूरा पेपर ही दे दे रहा हूँ, मैं आपको पूरा पेपर भी दे दे रहा हूँ। तो यूपी बोर्ड में पूरे यूट्यूब पर पेपर के लिए सर भरोसा कर सकते हैं, कभी दिल नहीं तोड़ेंगे, आई प्रॉमिस यू सर। आपको उनकी कसम खिला के बोल रहे हैं सर, नहीं तोड़ेंगे। तीसरे का है किसी सेल के वैद्युत वाहक, वैद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य, फिर ख वाला है विद्युत लेपन का उदाहरण से समझाइए, फिर ग वाला है आभासी एकाणुक अभिक्रिया का उदाहरण द्वारा समझाइए। ये बहुत सिंपल पेपर आया है यार हाफ ईयरली का। फिर यहाँ पे लिगेंड क्या है, और मैंने ये तो आपको लिखवा भी दिया है। ये जो ये क्वेश्चन पूछा है, इनके आपको सारे टॉपिक में पहले ही नोट करा दिया हूँ। फिर यहाँ पे है सैडजैक नियम की टिप्पणी कीजिए, लेंथेनाइड क्या है और संयोजकता बंध सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं, और प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का व्यंजक आप प्राप्त कीजिए। 3 नंबर का ये सब प्रश्न है। फिर सर पांचवा का क ख ग घ यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये परासरण एवं परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। वैद्युत रसायन श्रेणी किसे कहते हैं, डी ब्लॉक तत्व क्या है, इनके गुणों के कारण से समझाइए। और फिर यहाँ पे उत्संयोजन योग्य के महत्व को स्पष्ट कीजिए। और फिर है मूल अंश मूललता और मूललता को परिभाषित आप कीजिए, ठीक है ना। अगला यहाँ पे सर छठा का क प्रश्न है, क्या बोल रहा है छठा का प्रश्न, मूल अंश मूललता और मूललता को परिभाषित कीजिए। अथवा आप कर सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए, और इन अभिक्रियाओं के दो प्रमुख आपको लक्षण यानी गुण भी लिखना है। उसके बाद ख वाला है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए। मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं, अथवा में करके दिया है कि उप संयोजन संख्या को आपको क्या करना है सर, परिभाषित करना है। फिर 7 का क क्या बोल रहा है यहाँ पे, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक की उपस्थिति क्या प्रभाव पड़ता है, अथवा किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ताप किस प्रकार प्रभावित करता है। फिर ख वाला है पोटेशियम डाइक्रोमेट के निर्माण की विधि लिखिए, अथवा लेंथेनाइडो द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं। तो ये है आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का हाफ ईयरली का पेपर। जितने भी छात्र छात्राएं हैं अर्धवार्षिक परीक्षा दे रहे हैं, वो सभी ये पेपर तैयार कर लीजिएगा, और आपके तो 2-3 सीट प्रोवाइड करवा देंगे, उतने में काम हो जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।